यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसे रीड कर लें हम। उसे लिखा है शुभम, आनंद एवं शिवम हैव बीन कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस। Goodwill of their firm is to be valuated at 3-year purchase of the average profit for last 5 years. The profit and loss for the last 5 years have been: first year 26,000, second year 25,000, third year 18,000, fourth year 17,000 and fifth year 12,000. In a third year, loss by fire of rupees 15,000 included. ओके, चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने ईयर नोट किए, जिस ईयर में प्रॉफिट दिया था वो प्रॉफिट में लिख दिया। थर्ड ईयर में लॉस दिया था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है। ओके, अब मैं प्रॉफिट को ऐड कर लूँगा और लॉस को क्या कर दूँगा, लेस कर दूँगा। तो बट एक एडजस्टमेंट दिया उसने, वो लिख रहा है कि थर्ड ईयर में, कौन सी ईयर में है, देखो जो आग से हानि हुई है वो कौन सी ईयर में हुई है, वो तीसरी साल में आग लग गई थी और 15,000 रुपये का लॉस हो गया। हो सकता है गुड्स जल गया हो सकता है कैश जल गया हो, इस तरह से 15,000 का लॉस हुआ। अब बताओ ये जो लॉस बाय फायर 15,000 है, ये रिकरिंग लॉस है या नॉन रिकरिंग है? बोले सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग मतलब आवर्तक और नॉन रिकरिंग मतलब जो अनावर्तक है। बोले सर ये हिंदी तो बड़ी क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, इंग्लिश ही सही है। देखिए रिकरिंग मतलब सिंपल सा पहचान सकते हैं आप। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार हो। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार हो, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार ना हो, कभी कभार हो। जैसे आपसे मुझे फीस बार बार मिल रही है, ये रिकरिंग है। आपसे मुझे फीस बार बार मिल रही है, ये रिकरिंग है। बट मान लीजिए कि मेरी शादी पर मुझे लिफाफा मिल रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग है, ये कभी कभार होगा। दूसरी बात, इसका मेरे बिजनेस से कोई संबंध भी नहीं है, बराबर। तो जो बार बार हो वो रिकरिंग है, जो कभी कभार हो वो नॉन रिकरिंग है। ये तो हमने समझ लिया। अब आइए देखिए, जो भी रिकरिंग पॉइंट होते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और बार बार होते हैं, ठीक है। नॉन रिकरिंग किसको बोलते हैं? जो जनरली मेरे बिजनेस से रिलेटेड ना हो या हम उसको कभी कभार जो है वो करते हो हम, ठीक है। तो रिकरिंग होगा तो प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा, नॉन रिकरिंग होगा तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले समझ लेते हैं। देखिए रिकरिंग जो होते हैं ना वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो रिकरिंग होते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनकम है तो प्लस होगी, एक्सपेंसेस है तो माइनस होगी। और जो नॉन रिकरिंग है उनके इफेक्ट हम यहाँ उल्टे अपोजिट देते हैं। इनके इफेक्ट हम कैसे देंगे? जो रूल होता है उसके अपोजिट इफेक्ट देंगे। तो अपोजिट इफेक्ट क्या है? इनकम होगी तो वो माइनस कर देंगे। आप याद करो, अभी शायद प्रीवियस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया था, वो इनकम थी बट कैसी थी? नॉन रिकरिंग। तो उसको हमने 20,000 को याद करो लेस करा था हमने, है ना। ऐसे ही जो एक्सपेंसेस होंगे उनका अपोजिट इफेक्ट देंगे। एक्सपेंसेस के साथ साथ मैं लॉसेस भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। एक्सपेंसेस के साथ मैं लॉसेस भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ओके, तो अभी जो लॉस बाय फायर वो बता रहा है वो मेरा लॉस है और नॉन रिकरिंग है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि आग हर साल नहीं लगती है, तो नॉन रिकरिंग हो गया। तो नॉन रिकरिंग हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस ईयर की बात कर रहा है उस ईयर में मुझे 15,000 रुपये ले जाकर प्लस करना पड़ेगा। तो
तो वो थर्ड ईयर की बात कर रहा है, तो थर्ड ईयर में मैं 15,000 जो है वो प्लस कर दूंगा। ठीक, ओके। अब एक काम करें, प्रॉफिट को पहले जोड़ लेते हैं हम। 3 जीरो तो मुझे नज़र आ रही हैं, 3 जीरो। ये कितना है बोले 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 2 20 की शून्य, हाँ से लगी 2 2 4 2 6 और 2 8, ये कुछ 80,000 आ रहा है बच्चों। अब ये अमाउंट दोनों को सॉल्व करो, क्या हो रहा है बोले सर ये 18,000 रुपये जो है वो माइनस का है, हाँ ठीक है। ये 15,000 रुपये इसमें क्या करना है मुझे, प्लस करना है, हाँ ठीक है। तो ये लेस हो जाएगा, 3,000 बचेगा। 3,000 काय में बचेगा, माइनस में बचेगा, तो हम इसमें से 3,000 रुपीज़ जो है वो लेस कर देंगे। 80 में से 3,000 लेस करने हैं तो 77,000 आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। आपका टोटल प्रॉफिट आया 77,000। ओके, अब 77,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आया। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम। टोटल प्रॉफिट हमारा 77,000 है। नंबर ऑफ ईयर यहाँ से देखिए तो 5 नज़र आ रहे हैं, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 2 बचे 27, 5 25, फिर बचे 2, 5 चौक 20, ये आ गया हमारा। ओके, 15,400 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। जी 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 सर। अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू, बोलो जल्दी से क्या होता है, परचेसिंग ईयर इज इक्वल हमारा बनेगा गुडविल। चलो जल्दी से ढूंढो क्वेश्चन में। एवरेज तो मैंने यहाँ से उठा लिया 15,400। क्वेश्चन में परचेसिंग ईयर देखो जल्दी से, दिखे क्या, हाँ करेक्ट, परचेसिंग ईयर 3 दिए हैं, तो ये आ गया आपका 46,200 रुपीज़। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।